गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मार्सिलिया के राइजोम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। मार्सिलिया के राइजोम का यदि टीएस अनुप्रस्थ काट हम देखें तो उसमें निम्न संरचनाएं दिखाई देती है। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ पाया जाता है स्टील या रंभ। डायग्राम देखिए, यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं। ए वाला जो डायग्राम है वो राइजोम के टीएस का आउटलाइन डायग्राम है और बी वाला डायग्राम राइजोम के टीएस का सेलुलर डायग्राम है। देखिए, सबसे बाहर की ओर होती है एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। यहाँ ये है एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। यह एक स्तरीय होती है। इसमें कोशिकाएं कॉम्पैक्ट रूप से अरेंज होती है, यानी सहज रूप से व्यवस्थित होती है और कोशिकाओं में या एपिडर्मिस में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। आप देख सकते हो एपिडर्मिस की जो सेल्स है वो सहज रूप या कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित है और इन कोशिकाओं के मध्य या फिर एपिडर्मिस जो है उसमें स्टोमेटा या रंध्र अनुपस्थित है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ पाया जाता है कॉर्टेक्स। राइजोम में जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो कई कोशिकीय स्तर मोटा होता है और उसमें 3 क्षेत्र दिखाई देते हैं। सबसे बाहर की ओर होता है आउटर कॉर्टेक्स, बीच में मिडिल कॉर्टेक्स और सबसे अंदर की ओर इनर कॉर्टेक्स। सबसे पहले हम देखते हैं आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स कई स्तर मोटा होता है और मृदुत्कीय पेरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। इसमें कोशिकाएं कॉम्पैक्ट रूप से अरेंज होती है। इनमें से कुछ कोशिकाओं में टेनिन पाया जाता है। आउटर कॉर्टेक्स का जो अंदर वाला भाग है उसमें बड़े बड़े एयर चैम्बर्स या वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं और ये एयर चैम्बर्स है वो एक पंक्ति में, एक लाइन में अरेंज रहते हैं और परस्पर एक दूसरे से सेप्टा, ये जो संरचनाएं दिख रही है आपको, सीधी लाइनें, खड़ी लाइन जो दिख रही है वो है सेप्टा, यानी पट जो है, पटों के द्वारा ये एयर चैम्बर्स एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो आउटर कॉर्टेक्स जो है वो कई स्तर मोटा होता है, पेरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। आउटर कॉर्टेक्स का जो अंदर वाला भाग है उसमें एयर चैम्बर्स या वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ये वायु प्रकोष्ठ एक सीधी लाइन में अरेंज रहते हैं और वायु प्रकोष्ठ एक दूसरे से सेप्टा या पटों के द्वारा पृथक रहते हैं। वायु प्रकोष्ठ जनरली जो हाइड्रोफाइटिक स्पीसीज होती हैं उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। यदि हम बात करें स्थलीय और मरुद्भी जातियों की, जैसे मार्सिलिया इजिप्टिया का, तो उसमें वायु प्रकोष्ठ अल्प विकसित होते हैं। कॉर्टेक्स का दूसरा जो भाग है या आउटर कॉर्टेक्स के अंदर मिडिल कॉर्टेक्स पाया जाता है। मिडिल कॉर्टेक्स भी कई स्तर मोटा होता है। ये देखिए, आउटर कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ ये वाला पार्ट मिडिल कॉर्टेक्स है। मिडिल कॉर्टेक्स कोशिकाओं के कई स्तरों का बना होता है। यहाँ पे जो सेल्स होती है वो दृढ़ोत्की होती है। इसी कारण मिडिल कॉर्टेक्स को स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। मिडिल कॉर्टेक्स जो है वो दृढ़ोत्की कोशिकाओं का बना होता है और दृढ़ोत्की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ही मिडिल कॉर्टेक्स को स्क्लेरेनकाइमा भी कहा जाता है। इस स्तर में जो कोशिकाएं हैं उनमें से कुछ कोशिकाओं में टेनिन पाया जाता है और अन्य कोशिकाओं में मंडिया स्टार्च पाया जाता है। कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला पार्ट है वो कहलाता है इनर कॉर्टेक्स। ये देखिए, ये वाला पार्ट इनर कॉर्टेक्स है। तो इनर कॉर्टेक्स भी कोशिकाओं के कई स्तरों का बना होता है, लेकिन ये भाग है वो पेरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ होता है, मृदुत्की कोशिकाओं का बना होता है और इन कोशिकाओं में भी टेनिन पाया जाता है। इस प्रकार मार्सिलिया का कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो 3 क्षेत्रों में विभेदित होता है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में। इसके बाद में आता है रंभ या स्टेल। देखिए, यहाँ जो रंभ है वो
उभय फ्लोएमी नाल रंभ प्रकार का होता है। एम्पी फ्लोइक साइफोनो स्टील प्रकार का स्टील यहाँ पे पाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हो, नाल रंभ जो होता है उसके केंद्रीय भाग में पित्त या मज्जा पाया जाता है। यहाँ देखिए, ये सेंटर वाला जो पार्ट है उसमें पित्त या मज्जा उपस्थित है। तो साइफोनो स्टील के केंद्रीय भाग में मज्जा या पित्त प्रेजेंट होता है। दूसरा यहाँ पे शब्द है उभय फ्लोएमी, यानी जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम के बाहर भी फ्लोएम होगा और जाइलम के अंदर भी फ्लोएम होगा। देखिए, यहाँ ये वाली जो लेयर है ये है जाइलम, और जाइलम के बाहर भी फ्लोएम है और अंदर भी फ्लोएम है। उभय फ्लोएमी का अर्थ हो गया जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम की उपस्थिति। ये वाला पार्ट जाइलम, इसके अंदर ये फ्लोएम और बाहर की ओर भी फ्लोएम। और नाल रंभ का मतलब हो गया रंभ या स्टील के केंद्रीय भाग में पित्त या मज्जा उपस्थित है। तो ऐसा रंभ जिसके केंद्रीय भाग में मज्जा पाई जाती है वो नाल रंभ कहलाता है। इसमें देखिए आप, ये जाइलम की रिंग है जिसके दोनों ओर फ्लोएम, ये बाहर फ्लोएम है। इधर आप देख सकते हो नाम जो लिखा हुआ है कि आउटर फ्लोएम दिखाया हुआ है। आउटर फ्लोएम के बाहर की ओर आउटर पेरिसाइकिल है और आउटर पेरिसाइकिल के बाहर की ओर आउटर एंडोडर्मिस है। यानी एंडोडर्मिस, उसके अंदर की तरफ आउटर, सबसे बाहर की ओर आउटर एंडोडर्मिस, उसके अंदर की तरफ आउटर पेरिसाइकिल, उसके अंदर की तरफ आउटर फ्लोएम, और आउटर फ्लोएम के भीतर की तरफ जाइलम की लेयर पाई जाती है। अब देखो, जाइलम की जो लेयर है उसके अंदर भी ये सारी लेयर्स होगी, यानी उसके अंदर भी फ्लोएम होगा। इनर फ्लोएम जिसको कहते हैं। इनर फ्लोएम के अंदर की तरफ इनर एंडोडर्मिस होगा और उसके अंदर की तरफ इनर पेरिसाइकिल होगा। देखिए, यहाँ पे ये इनर फ्लोएम है, उसके अंदर की तरफ इनर पेरिसाइकिल है और सबसे अंदर की तरफ इनर एंडोडर्मिस है। और इनर एंडोडर्मिस में या फिर जो रंभ है उसके केंद्रीय भाग में पित्त या मज्जा है। एक बार अपन उसका आउटलाइन वाला डायग्राम देखते हैं। देखिए, आउटलाइन वाले डायग्राम में आप, ये केंद्रीय भाग है वो पित्त है और पित्त के जस्ट बाहर की ओर जो परत दिखाई दे रही है वो इनर एंडोडर्मिस। पित्त के यहाँ पे जो एक लेयर दिखाई दे रही है वो आप देखिए इनर एंडोडर्मिस है। ये देखिए इनर एंडोडर्मिस, और इनर एंडोडर्मिस के बाहर की तरफ इनर पेरिसाइकिल। ये इनर एंडोडर्मिस के बाहर की तरफ ये इनर पेरिसाइकिल। और उसके बाद में देखिए जाइलम की लेयर आएगी, इनर पेरिसाइकिल के बाहर की ओर इनर फ्लोएम होता है और इनर फ्लोएम के बाहर की ओर एक जाइलम की लेयर है, और जाइलम के बाहर की ओर फिर से आउटर एंडोडर्मिस है और उसके बाहर की ओर आउटर पेरिसाइकिल है। तो इस प्रकार उभय फ्लोएमी नाल रंभ का अर्थ है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि नाल रंभ है तो नाल रंभ का अर्थ हो जाएगा कि ऐसे रंभ के केंद्रीय भाग में मज्जा या पित्त प्रेजेंट होता है। उभय फ्लोएमी का अर्थ है जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम प्रेजेंट होता है, बीच में एक जाइलम की लेयर होती है और उसके बाहर भी फ्लोएम है और उसके अंदर भी फ्लोएम प्रेजेंट है। तो इस प्रकार मार्सिलिया का जो प्रकंद है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और रंभिया स्टील। थैंक यू।